लद्दाख में और तुम्हारे व्लॉग्स में क्या कॉमन है? दोनों के आगे लह लगता है, लह लद्दाख और लह इसका वीडियो आ गया। इंस्टाग्राम पे आपके 7.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो कौन से फेक हैं? पॉइंट के इधर वाले या पॉइंट के उधर वाले? तुम जैसे लड़के जो होते हैं वो चाचा के ऑपरेशन से बाइक खरीद लेते हैं, तो कोई गिल्ट नहीं रहता? राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू एल्विश का पॉडकास्ट। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये है एल्विश का पॉडकास्ट, जहाँ पे सब कुछ तोड़ फोड़ होगा। जब आप उस शो में थे, बड़े शो में, तो उसमें आप कह रहे थे कि मैं 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बाहर तुम्हारे घर वाले कह रहे हमसे 4 करोड़ रुपए ले लो, इसे वहीं रखो, हमें चाहिए ही नहीं ऐसी औलाद, दाढ़ी वाली बेटी। यहाँ लोग अपना गुस्सा निकालेंगे और मैं उनको गुस्सा दिलाऊंगा। इसको चड्डी पहनने की क्या जरूरत है, दाढ़ी से ही सामान छुपा लेता हूँ। कौन सा घटिया बंदा है जिसने आरोप लगाया? आप ऑन कैमरा लोगों की पैसे दे के हेल्प करते हो और जैसे कैमरा बंद हो जाता है तो चाटा मार के पैसा दे ये कर। यहाँ पे वो होगा जो आज तक किसी भी पॉडकास्ट में नहीं हुआ। पूरा व्लॉग बहुत सुंदर होता है, खूबसूरत लोकेशन होती है, बस अपना मुंह भी हटा दो तो और सुंदर लगे। भाई लग रही है, माँ की कसम लग रही है एल्विश भाई। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें शो नहीं करना चाहिए। आई वोंट डू इट। मेरे घर वाले ये देखेंगे और उस कंडीशन में मैं अपने घर में मतलब ऐसा करना है तो मेरे को ये शो नहीं करना भाई। लेट्स लीव इट गाइस। भाई तुम सही में जा रहे हो क्या? हाँ भाई, नहीं करना है शो तो नहीं करना है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक यूट्यूबर है, और जो ये वाला यूट्यूबर है ना भाई, वो लाइक्स का इतना ज्यादा भूखा है कि जब एकलव्य का अंगूठा कटा था तो सबसे ज्यादा दुख इस भाई को हुआ कि भाई 1 लाइक मिलते मिलते रह गया। जब भाई की ब्रो सेना और एल्विश आर्मी इकट्ठी होती है तो ये समझ लो युगांडा से ज्यादा पॉपुलेशन गैदर हो जाती है। ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, तो इनकी पीठ पीछे मैंने तारीफ तो कर दी, बट अगर सामने से इनकी बैंड ना बजाई तो फिर मेरी किस बात की दोस्ती। गाइस प्लीज वेलकम माय ब्रदर UK07 राइडर उर्फ अनुराग डोभाल। कैसे हो भाई? क्या हाल है एल्विश भाई, कैसे हो? बढ़िया, वेलकम। अनुराग भाई ये बताओ, लास्ट ट्रिप तुमने कहाँ की मारी? अब तुम शिरडी भी बताओगे, पर बाल और दाढ़ी देख के लग रहा है कि कसौल से ही आ रहे हो। तो आपकी टीम ने बहुत अच्छी रिसर्च करी है कि मैं कसौल से आ रहा हूँ। मुझे पता था मैं आपके शो पर जा रहा हूँ, तो बसड़ोना जायज था, इसीलिए मैं कसौल में मेडिटेट कर रहा था ताकि मैं यहाँ अपना पारा न खो पाऊँ आज। भाई आगे की बात हम करेंगे अपनी एक्टिविटी में, जो की है एल्विश की अदालत। सो लेट्स गो। तो भाई ये है एल्विश की अदालत। इसके अंदर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं कुछ आरोप बताऊंगा जो आपके ऊपर लगे हैं, अगर वो आरोप सही निकले तो फिर पॉडकास्ट बोल करके क्या करवा रहे हो आप इस शो में? 2 कौड़ी के जवाब पे 2 कौड़े। तो रेडी मिस्टर अनुराग? लेट्स गो एल्विश भाई। तो पहला आरोप आपके ऊपर ये है कि इंस्टाग्राम पे आपके 7.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो कौन से फेक हैं? पॉइंट के इधर वाले या पॉइंट के उधर वाले? देखो, मेरी शुरुआत लोगों के सामने शुरू से रही है, एंड दे हैव सीन मी फ्रॉम दैट पॉइंट जहां पर मैंने बहुत बेसिक से शुरू करा था, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं हुआ कि 7.9 मिलियन टू बी वेरी प्रिसाइज एक रात में हो गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सालों की मेहनत है, ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं एल्विश भाई, एंड उन 4 सालों में ये ऑडियंस बनाई है। और मैं ऑनलाइन नंबर गेम से हट करके ऑफलाइन नंबर गेम की बात करूं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग जानते हैं और पहचानते हैं। वाह यार वाह, माननी पड़ेगी। बट ये क्या पता माना या नहीं माना। आप मानो ना मानो ये बताओ भाई। आपका मन मर्जी है तो मारोगे, नहीं होगी तो? ये मेरी नहीं सुनता, ये मेरी गट फीलिंग की सुनता है। पर मुझे लगता है ये वाली बात तुम्हारी सही है यार, मतलब मैंने तुम्हें ग्रो होते हुए देखा है, सारी चीज तुम्हारी बिल्कुल सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पर तुम्हारी दाढ़ी की ग्रोथ तुम्हारी करियर से ज्यादा है। कोई बात नहीं। दूसरा इल्जाम आप पे लगा है कि क्या आपने जो बाल हैं आपके सुनहरे, ये लंबे इसलिए करें कि जब भी आप बैंकॉक जाओ तो सुबह तो आप खर्चा कर पाओ और रात को कमा पाओ। मैं थाईलैंड अपनी जिंदगी में केवल एक बार ही गया था, और उसमें भी मेरे साथ जो एक हादसा हुआ था, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरे साथ पूरे ग्रुप के साथ हुआ था, वो बताऊंगा मैं भी आगे पॉडकास्ट में। सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट मैं थाईलैंड केवल एक ही बार ही गया जिंदगी में। उसके तो भाई का जो पूरा ग्रुप है उन सबके बाल लंबे हैं, रात को कमाई का साधन चलता है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि किसी के घर में तो रोटी आ रही है, तो इसमें तो नहीं मारूंगा, सही आरोप है भाई ये। अगला आरोप कि सारी गाड़ियां आपकी रेंट पे है ताकि आप शो ऑफ कर पाओ। रेंट पे गाड़ियां घुमाते हो आप, 6-6 महीने वाले आरोप लगे हैं अनुराग भाई। ये देखो हंटर भी घूम रहा है। ये आरोप बेसिकली हम मेरे पे नहीं, पूरी कैटेगरी जो हमारी व्लॉगिंग की एक फील्ड है उन सब पे लगा है कि भाई
हम लोग रेंट पर 6 महीने में गाड़ी लेकर के आते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मेरे कलेक्शन में जो गाड़ियां मैंने खरीदी थी बैक फ्रॉम 2017 और आज आप बात कर लो, इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2024, वो गाड़ियां उस दिन से और आज तक खड़ी हैं. एंड जो गाड़ियां मेरे गैराज में खड़ी हैं, लैम्बोर्गिनी, मस्टैंग, उनका एक एक दिन का रेंट 1 लाख रुपए. तो इतने बेवकूफ तो कोई है नहीं कि इतनी महंगी गाड़ियां रेंट पर लेकर के आएंगे. नहीं, ये बात बिल्कुल सही है यार. ये मैं ना भाई ने इमोशनल कर दिया, क्योंकि आरोप लगते रहते हैं कि भाई गाड़ियां यूट्यूबर्स रेंट पे लाते हैं. कोई रेंट पे नहीं आती भाई गाड़ियां. कूल. अगला आरोप, आपको गाड़ियों का इतना शौक है कि आपने जानबूझ के अपनी दादी को धक्का दिया ताकि घर में व्हीलचेयर आ सके, क्योंकि उसमें 4 पहिए होते हैं. ये आरोप कि कौन सा घटिया बंदा है जिसने आरोप लगाया? भाई पता नहीं यार, वो जो इंस्टाग्राम पे इतने आपके फैंस हैं वो आरोप लगाते रहते हैं. मैं क्या बताऊं भाई. मेरी दादी व्लॉग्स में नहीं आया आज तक ना. मैंने मतलब बहुत कम दिखाया, बट मैंने कोई धक्का दुक्का नहीं दिया. एक गलत इन्फॉर्मेशन 2 कोड़े मैं मारूंगा अब आपके शो के बाद. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है एल्विश भाई, मेरी गट फीलिंग. भाई मुझे लगता है तुम 4 व्हीलर के लिए कर सकते हो इसका. ये आरोप लगा कौन रहा है भाई वो अपनी किसी और की कुछ दादी भी- को धक्का दे दिया हुआ है यार. 4 व्हीलर का दादी तो शौक है 4 व्हीलर का. भाई लग रही है, माँ की कसम लग रही है एल्विश भाई, सच में लग रही है भाई. आप पे अगला आरोप है कि आप ऑन कैमरा लोगों की पैसे दे के हेल्प करते हो, और जैसे कैमरा बंद हो जाता है तो चाटा मार के पैसा दे ये कर. ये बात तो सबसे बेस्ट थी. जब मैं लोगों की हेल्प आउट कर रहा होता हूँ और उनको मार रहा होता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे पता रहता है कि मेरा कैमरा बंद है. जब एल्विश भाई लोगों को मार रहे होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है और कहाँ बंद है कि. और पैसे भी बाद में देने पड़ते हैं. पैसे भी बाद में देने Oh my पड़ते हैं. God यार, जैसे अब तुमने मारने की बात शुरू कर ही दी है कि एलिस भाई मार के पैसा देना लेना, तो अनुराग भाई के भाई साहब लग रही है एल्विश भाई, सच में लग रही है भाई, सच में लग रही है. आई एम सॉरी मैन. वेलकम टू फोर्डकास्ट. वेलकम टू फोर्डकास्ट. तो ये वाला तो भाई सेगमेंट यहाँ पे खत्म होता है. आगे चलें. जो कोड़े आपको लगे, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि भाई साहब आपका पिछवाड़ा इतना लाल होगा कि ट्रैफिक लाइट पे अगर आपने कच्चा उतार दिया तो गाड़ियां रुक जाएंगी सारी. कैसे लगे कोड़े? सच में पैंट बहुत पतली थी, बहुत तेज पड़े एल्विश भाई, और जिनमें सही भी था उनमें भी मारा आपने कोड़े. यार वो मेरी गट फीलिंग यार, तुम समझ नहीं गट रहे. फीलिंग गलत हो रखी है भाई आजकल बहुत सारी चीजों को लेकर के. भाई मेरा यूके भाई से प्यार इतना ज्यादा है दिखा मेरे को कि अभी वो. गट फीलिंग में हमेशा ये होता है कि और ज्यादा, चाहे प्यार हो, चाहे कोड़े हो, चाहे कुछ भी हो. ठीक है जी. तो मैं कहना चाहूंगा, ये जो आप इतनी गाड़ियां रखते हो, इतनी कितनी बाइकें हैं आप पे, पहले तो ये बताओ भाई. मेरे पास 9 बाइकें हैं. मतलब जैसे जो अजय देवगन है वो 2 बाइकों पे ऐसे चौड़ी टांग करके चलता था, तो तुम 9 बाइकों पे चौड़ी टांग करके चलते हो. मैं स्टंट मैन नहीं हूं ना, मैं स्टंट्स नहीं करता भाई. मैं राइडर तो मैं बाइक चलाता हूँ भाई. आई डोंट डू स्टंट्स. तो कब से आया है शौक भाई ये बाइकों पे चौड़ी करना टांगे? वो सॉरी, वो बाइकों पे नहीं है चौड़ी टांगे. हाँ भाई बताओ भाई. भाई आई स्टार्टेड इन 2019 भाई. हर किसी लौंडे का सपना होता है. आई स्टार्टेड फ्रॉम KTM. सो हर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास लौंडे का सपना होता है कि भाई उसको एक KTM बाइक लेनी है. बिकॉज उस टाइम पे ऐसा होता था कि कॉलेज में भाई अगर आपके पास KTM बाइक है तो आपका रोला है, आपका सिस्टम है. मतलब KTM बाइक अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पे लड़कियां हाँ फिदा हो जाएंगे काइंड ऑफ. बट लड़कियों का इंटेंशन नहीं था, बट एक स्टेटस था ना बहुत. 2019-20 में कावासाकी बाकी सारी सुपर बाइक्स नहीं आई थी. सो KTM वाज द फर्स्ट बाइक व्हिच आई गॉट कि भाई ये मुझे इस सेगमेंट में घुस. यार मुझे ना बाइकों की ना इतनी नॉलेज नहीं है, तो पता है भाई तुमको. तो मुझे बताओ ये बाइक कितने की आती है? मतलब जो कावासाकी बोला, ये कितने की मोटरसाइकिल है भाई? मतलब मेरे पास सबसे महंगी बाइक अभी आई हैव Ducati Panigale V4S. That is डुकाटी क्या पहना मैंने बोला? Ducati Panigale V4S. डुकाटी पैनिगाले V4. हाँ आगे जो भी है यार. कितने की है ये मोटरसाइकिल? 45 लाख. 45 लाख. तुमने एक फॉर्च्यूनर जितने पैसों की एक मोटरसाइकिल ले ली. कमाल है यार. मुझे ऐसा लगता था कि यूके भाई में बहुत दिमाग है, और यूके भाई ने बालों के नीचे दिमाग छुपा रखा. 45 लाख की मोटरसाइकिल. मतलब मैंने ली है भाई, शौक है अपने. महंगे महंगे शौक होते हैं भाई. भगवान ना करे कभी तुम इस बाइक से गिरो, पर तुम कभी गिरोगे ना तो लोग तुम्हें नहीं उठाएंगे, इस मोटरसाइकिल को उठाएंगे. 45 लाख की इसे उठाओ पहले. भाई मेरा 10 करोड़ का घर नहीं बन रहा ना. फिर मेरा घर 50 लाख रुपए का. मेरा 10 करोड़ का घर नहीं बन रहा भाई. मैं भी सोच रहा हूँ, पता नहीं 10 करोड़ का घर किसका बन रहा है जो बार बार भाई कह रहा है. बाकी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई आपका यार. मतलब नो डाउट मैं आपके व्लॉग्स देखता हूँ. तो एक मैंने व्लॉग देखा आपका लद्दाख वाला, तो उसमें मैं जानना चाहता हूं कि आपका व्लॉग ज्यादा ठंडा था या लद्दाख का मौसम? दोनों ही ठंडे थे भाई. जब मौसम ठंडा हो तो व्लॉग भी ठंडा ही बनेगा भाई. जैसे मैं आपकी बाइक राइड देखता हूं, मतलब पूरा प्रॉपर आप जाते हो, आपकी जो बैक सीट होती है वो इतनी ऊंची होती है
तो ऐसे लगता है विक्रम बेताल की जोड़ी जा रही हो, मतलब कोई पीछे बैठता है। कभी कोई लड़की गिराई है बाइक से? नहीं भाई, अब एक मर्द अपनी पसंदीदा औरत को कैसे गिरा सकता है? खुद से तो कौन ही गिराएगा यार, खुद कभी गिरी हो, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो? मतलब मेरा आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ अनटिल इट वाज स्क्रिप्टेड। व्यूज के लिए करना पड़ता है कभी कभी, मतलब ऐसा है कि थोड़ा मोटा स्क्रैच आए तो आप उसे क्रैश दिखा सकते हो, बट नन अदर देन दैट कभी क्रैश नहीं हुआ या फिर कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, और कभी अपनी पसंदीदा औरत को तो आज तक नहीं गिराया भाई। अच्छा, मतलब क्रैश तो चलो क्या ही स्क्रिप्टेड होता होगा क्रैश में, बट क्रैश तो आज आपका पिछवाड़ा हुआ होगा कोड़े से, वो भी अनस्क्रिप्टेड। बाद में बात करेंगे इसकी। भाई ने मेरी फील्डिंग बैठा रखी है बाहर कि बाहर निकलते 4 बंदे चिपटेंगे मेरे। भाई कैमरे भी लगा रखे हैं। भाई आपको पता है जब लद्दाख में 16 दिन तक सोनम वांगचुक ने हड़ताल रखी थी, 17वें दिन क्यों खोली? क्योंकि एनर्जी चाहिए थी तुम्हें पीटने के लिए उधर। मुझे लगा था उस दिन आप बाहर आ गए थे इसलिए उसने अपनी फास्टिंग तोड़ी। कि खुश हो गया एलविस भाई बाहर आ गया। यार नहीं यार, मैंने उनसे पर्सनली फोन पे बात करी, वो कह रहे एलविस भाई मैं भूख हड़ताल खत्म कर रहा हूं। मैं क्या बात हो, कह रहा हूँ यू क्या रखा, वो पीटना है यार, वो बड़ा दिमाग खराब कर रखा उन्होंने यहाँ पे, कभी यहाँ कभी वहां घूम कर रखी है मोटरसाइकिल से। मैंने कहा हाँ खोल लो भाई, पीटो यार आराम से। बाद में पता लगा कि उनको ढिंडोरा पीटना था कि यूके भाई आए हैं लद्दाख में, आपको नहीं। तो फिर तो उन्हें भुवन को बुलाना चाहिए था। वैसे भाई तुम जैसे लड़के जो होते हैं वो चाचा के ऑपरेशन से बाइक खरीद लेते हैं, तो मतलब वो कोई गिल्ट नहीं रहता कि यार चाचा के ऑपरेशन से बाइक ले ली? भाई 200-300 चाचाओं के ऑपरेशन कराने पड़ेंगे तब बाइक आएगी भाई, और मेरे केवल एक ही चाचा है। भाई तुम्हारी जो टोटल बाइक का कलेक्शन है ऐसा कितने का है यार? मतलब एक 45 लाख की तो डुकाटी हो गई, और भाई पूरा बाइक का कलेक्शन है। मतलब नेटवर्थ क्या है मोटरसाइकिलों का? मतलब मेरा टोटल बाइक और कार का नेटवर्थ इज अप्रोक्सीमेटली आई वुड से अराउंड 8-9 CRs। और तुम मेरे घर को कह रहे हो कि 10 करोड़ का घर है, तुम्हारी सिर्फ मोटरसाइकिलें और ये कार 8-9 करोड़ की हैं। भाई अलग अलग जोन है ना। आप 10 करोड़, मेरा घर भाई बहुत सस्ता है, मेरा घर होगा 20-30 लाख रुपए का, क्योंकि घर वालों ने बना के दिया पर था। अगर जैसे मैं सीरियसली बात करना चाहूँ कि भाई 8-9-10 करोड़ मान लेते हैं आपका नेट कलेक्शन है, तो मतलब आप कब से स्टार्ट करा आपने मतलब बैंक लूटना? मुझे लगता है जो धूम बनी है वो आप ही की बायोपिक है। बट हाँ कह सकते हो भाई। यार हर बाइकर, मैं इतने व्लॉगर्स देखता हूँ जो बाइक पे जाते हैं, वो पहाड़ों पे क्या सीन है यार? हर बाइक वाला पहाड़ पे ले गए, पहाड़ क्या है ये भाई? मतलब और बाइकर्स के तो नहीं पता, बट आई बिलोंग फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड, तो मैं पैदा पहाड़ों में हुआ हूँ। एक लाइन है कि पैदा पहाड़ों में हूँ बट नीचे क्या चल रहा है सब दिखता है। तो अब दिखता है भाई दिल्ली में क्या चल मतलब रहा है। इसलिए जाते हो ताकि टॉप पे रह सको। ओके भाई, तुम्हें पता है जैसे लद्दाख जो है उसमें और तुम्हारे व्लॉग्स में क्या कॉमन है बताओ? दोनों के आगे लह लगता है, लह लद्दाख और लह इसका वीडियो आ गया। सही है भाई। अब आपके इंस्टाग्राम के कुछ हम कमेंट्स पढ़ेंगे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, मतलब आपके जो चाहने वाले हैं, अब देख लेना आपके चाहने वाले कैसे कमेंट करते हैं, ठीक है? तो एक एक करके मैं बताऊंगा, तो आप बताना कैसा लगा, ठीक है? ठीक है भाई। पहला कमेंट है आपका, इसको चड्डी पहनने की क्या जरूरत है, दाढ़ी से ही सामान छुपा लेता होगा। भाई ठीक है भाई, मतलब मैं आई मेक फैमिली कंटेंट। मैं कुछ मतलब मेरे मैं जब इस पॉडकास्ट में आया था ना, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा एलविश के साथ एक पॉडकास्ट देने जा रहा हूँ। भाई मुझे एक बात बताओ, मैं एक जेन्युइन सवाल है, सामान छाती भी हो सकती है, तुम्हारे बाल वहां तक जा रहे हैं? मुझे खुद सोचो। तो भाई छाती तक भी कौन सी जा रही है दाढ़ी? भाई दाढ़ी यहाँ तक तो आ रही, सामान ये छुप तो रहा है, तुम्हारी गोट का गला। तो चड्डी में गले पे पहनता हूँ क्या भाई? चड्डी तो नीचे ही। यार वो तुम्हारे फैंस जाने यार, इनने लिख रखा है ये एंजल बॉबी एंजल बॉबी कमेंट कर रहा है यार। अब भाई तीसरा कमेंट है, भाई पूरा व्लॉग बहुत सुंदर होता है, खूबसूरत लोकेशन होती है, बस अपना मुंह भी हटा दो तो और सुंदर लगे। बॉडी शेमिंग। अरे ठीक है भाई, मेरी शक्ल को जिसने पसंद करना था वो मैंने पसंद कर लिया। आपको शादी का कार्ड दूंगा मैं। शादी हो रही है अभी, हमारे पॉडकास्ट पे रिवील हुआ है कि अनुराग भाई की शादी हो रही है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई। लड़के की फोटो भी दिखा दो। नहीं, मैं उसे सेफ रखना चाहता हूँ सोशल मीडिया से भाई। ओके कूल, ये भी अच्छा है यार, अपने लड़कों को जितना बचा के रखो उतना बेहतर होता है। अपनी लड़कियों को भाई। हाँ मतलब वो अपने लड़कों को जितना बचा कमेंट है भाई का अनुराग भाई के लिए, ये कमेंट सबसे बेस्ट है, सबसे मतलब। हाँ बताओ। बाइक का साइलेंसर का छेद देखकर खड़ा हो जाता है खुद अपने पैरों पे कि मैं चलाऊंगा बाइक। भाई मुझे तो एक्चुअली में लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें शो नहीं करना चाहिए भाई। आई वोंट डू इट बिकॉज भाई मैं यहाँ पर पॉडकास्ट, आपने मेरे को क्या बोला था पॉडकास्ट के लिए आना? हाँ, नहीं मैंने मेरे को पॉडकास्ट के लिए। पॉडकास्ट की बात नहीं थी देखो एलविश भाई, आपने मेरे को बोला था पॉडकास्ट करना है। मेरे घर वाले ये देखेंगे और उस कंडीशन में मैं अपने घर में, आपकी मम्मी भी व्लॉग देखते हैं ना मेरे,
उसमें मेरी देखेंगे मम्मी कि भाई अगर मतलब ऐसा करना है तो मेरे को ये शो नहीं करना भाई, लेट्स लीव इट गाइस, लेट्स गो। भाई तुम सही में जा रहे हो क्या? हाँ भाई मैं आपको बोल के आया था भाई, नहीं करना है शो यार तो नहीं इतनी करना है यही तो तुम्हारे कमेंट भाई। है, इसमें क्या हो गया? भाई कमेंट की बात नहीं है भाई, नहीं करना तो नहीं करना। खोलो से यार, इसे खोलो फटाफट, खोलो भाई अरे फटाफट। मीठा मीठा करेंगे, वो करेंगे प्यारा प्यारा। अरे आजा, ये सही में चला गया क्या? ओए भाई गेट खोल दो यार, लोग जा रहे हैं। मैं लेके आता हूँ गाइस, एक बार ऐसे थोड़ी आएगा, जब तक बालों से पकड़ खींचा ना जाए ना तब तक ये आता नहीं है। कहाँ है भाई, क्या सीन हो गया? भाई इधर आओ, इधर आओ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इधर आओ। मैं आपने मेरे को क्या बोला था भाई, कि हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं भाई, आप ऐसी बातें करोगे क्या भाई? आप फैमिली फ्रेंडली शो में आप भी फैमिली व्लॉग्स बनाते हो ना भाई? कहाँ बनाता हूँ? तो फैमिली व्लॉग्स नहीं बनाते? मैं आपकी तो मम्मी international गलत vlogs। आपकी मम्मी ये नहीं देखेगी? भाई मेरी मम्मी का फोन छीन रखा हमने, हाउस अरेस्ट में मेरी मेरी मम्मी मम्मी। का नहीं छीना हुआ भाई। भाई नहीं करना दूंगा। अब वहां कैमरे में देखो और हाथ हिला दो, क्योंकि आपके साथ मेरा प्रैंक हो चुका है अल्पेश भाई। भाई अब से बहुत अच्छा प्रैंक था, वेरी नाइस। अनुराग भाई ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बहुत अच्छा प्रैंक था। आपको भी पता लग गया होगा कि अब ब्लॉग से ज्यादा आपके प्रैंक चलने की बारी है। भाई ये चलेगा, पॉडकास्ट चलेगा भाई। बट बहुत अच्छा जा रहा है भाई अभी तक, डोंट वरी। आगे जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं कमेंट हटा रहा हूँ। भाई को बुरा लग गया, कोई बात नहीं। पूछो भाई, खड़ा चौड़ा मोटा छेद सब पूछ लो भाई, अब यही बात करने आए हम इस पॉडकास्ट में। चलो ठीक है, अगर यही बात है, अनुराग भाई ने अभी हमें ग्रीन सिग्नल दिया है, तो अब आते हैं भाई की वीडियोस पे। देखो मैं आपकी वीडियोस है, आप ही की रील्स है, अब इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता ना, हमने एडिट करी है, ठीक है? ठीक है, दिखाओ भाई। तो इसमें आपके फैंस की 3 वीडियो यहाँ रखी है हम पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताना है आप क्या सोच रहे थे वो करते हो, ठीक है भाई? ये वीडियो देखो। ठीक है भाई, सही है भाई। ठीक है, तो इसमें कमेंट आ रखा है कि अनुराग भाई इतने सिंगल हो गए हैं कि अब सिर्फ गाड़ियों के कपड़े उतारते हैं। हाँ भाई, पब्लिकली मैं गाड़ियों के कपड़े ही उतारना चाहता हूँ भाई, पब्लिकली। अच्छी बात है, तुम्हारी तरक्की की निशानी है भाई, कि मैं तो चाहता हूं तुम और गाड़ियों के कपड़े उतारो, पब्लिकली, प्राइवेटली, जहां ले जाके। और अच्छी अच्छी चीज है यार। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी है, ये देखो। ठीक है भाई, डन। अभी इसमें भी कुछ उतर रहा होगा। इसमें कमेंट ये है कि बाइक तो चोरी करता ही था, फोन भी चोरी करने लग गया। ये अच्छा था, ये बढ़िया था गुरु। ब्रदर मैं पहाड़ों पे गया था अभी, वहां पे जो ऐसे करते हैं ना कि वो खाई में जाके आवाज लगाते हैं कि वो उधर से आवाज आती है, वाह, 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 ऐसी आवाज आती है ना, तो मैंने वहां पे जाके चिल्लाया यूके राइडर, तो उधर से आवाज आई चीटर चीटर चीटर। तो क्या कहना चाहोगे इस पे? भाई मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ ही है, तो मैंने उसको चीट नहीं करा अभी। ठीक है भाई, मैंने अपने नाम की आवाज लगाई उधर, तो उधर से आवाज आई यूके राइडर चीटर। बाकी नाइस यार। आपकी अगली वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें ये है, ये आपकी वीडियो देखो। ठीक है भाई, बहुत पुरानी वीडियो, 3 साल 4 साल पुरानी है। पहली बार आईफोन आया था और मैंने वाटर टेस्ट करने के लिए उसे टेस्ट करा था भाई। तो इस पे कमेंट आ रखा है कि भाई ऐसे क्या कारनामे कर दिए कि चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ रहा। भाई पूल है भाई, वो पूल, वही चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ रहा। थाईलैंड था मैं एक्चुअली। थाईलैंड ना? पहली बारी का इंसिडेंट था भाई, ये पहली बारी का। और चुल्लू पूल है एलिवेश भाई। भाई क्या इंसिडेंट था तुम्हारा थाईलैंड का, बता दो यार। वो तुमने बोला था बैठ के बताऊंगा। भाई मेरे साथ नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है हर्ष, सो वो और मैं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं, अच्छा, मतलब सुन लो पहले। अच्छा। वही है ना भाई, सुन तो लो पहले। अरे यार भाई मेरे को दिमाग थाईलैंड, यू नो। तो मैं और मेरा दोस्त थाईलैंड गए थे हम लोग। सो अब वहां पता है भाई, लौंडे तो हथियार लेकर के घूमती हैं, लड़कियां भी हथियार लेकर के घूमती है। तो वो हर्ष मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ हाँ, हथियार भाई। सो हम लोग शाम को हम होटल से बाहर निकले और हम लोग बीच की साइड से वापस घर आ रहे थे। सो हर्ष ना बेचारा थोड़ा सा मतलब सीधा साधा सा ही लड़का है। सो वो मतलब उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अमेजिंग था। सो एक लड़की आई वहां से, उसको बोलती है, बेबी डू यू वांट टू मैरी मी, आई हैव रिंग, आई वांट टू टेक यू होम। लड़की सीधी आगे कह रही कि मेरे से शादी कर लो। लड़की वो भी थाईलैंड में। थाईलैंड में ऐसा कल्चर बहुत इजी है कि भाई कोई भी लड़की आपको आके अप्रोच करेगी एंड शी विल बिहेव लाइक कि भाई मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, और ये सब बेसिकली फंसाने की टैक्टिक्स होती हैं। अच्छा अच्छा। सो बेचारा ना बहुत सीधा था, तो उसे लगा भाई उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी उस पॉइंट तक, और उसको इतना ज्यादा लड़कियों से इंटरेक्ट नहीं करता था। उसे लगा भाई ये तो पहली बार जिंदगी में मुझे इतनी अटेंशन मिल रही है, भाई कोई लड़की मुझे पूछ रही है कि भाई सीधा शादी का ऑफर। सो मुझे पता था कि भाई उस लड़की के पास हथियार है, तो मैं तो समझ गया भाई। एक सेकंड
तुम्हें कैसे पता था उस लड़की के पास क्या है? अरे भाई उसकी आवाज ऐसे हमारी मर्दों वाली आवाज थी, मतलब मिड रेंज वाली, ऐसे नहीं पता लगता ना भाई, मिड रेंज वाली थोड़ी सी मर्दाना आवाज थी, तो मेरे को तो पता लग गया। अबे अगर आप उस लौंडे से, जिस लौंडे ने कभी लड़कियों का स्पर्श नहीं करा या लड़कियों से कभी इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करा, उस लड़के के लिए होता था कि भाई पहली बारी जिंदगी में अप्रोचमेंट आ रही है, तो हम तो समझ गए थे भाई। मेरे साथ एक और भैया और थे, तो हम तो समझ गए। मैंने कहा भाई एक और भैया आ गया। एक और भैया आ गए भाई, भाई भाई ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ने वाला है आज भाईचारा ऑन टॉप। लिटरली भाईचारा ऑन टॉप टोप्पा हो जाना था भाई उस दिन, समझ रहे हो। सो हम लोग निकले, तो वो लोग भी साथ में कॉफी पीने बैठ गए। अब हमें तो फुल मुझे पता है पड़ रहे कि भाई ये सीन गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कि ऐसे भी था जैसे वो हर्ष के साथ वो लड़की आई कि हमें शादी कर, तो ऐसे देखा इतनी भारी आवाज नहीं थी, बट मिड रेंज वाली थी, तो उसको कैसे दी आवाज निकालना क्या? अब भाई मैं अपनी आवाज निकाल सकता हूँ भाई, फिर भी किस टाइप की? और अब ऐसे आई कांट इमिटेट। मतलब करा ये ऐसी थी, ये भी अच्छी है, अच्छी तो थी वो लड़की वाली। तो तुमने ऐसे देखा उसको और फिर यूं देखा तुमने? मतलब पता लग जाता है ना एल्विश भाई। अब क्या खुल्ला मत करो इधर, ये फैमिली शो है। आपको समझा रहा हूं मैं तब से, फैमिली शो है। सो वो एक इंसिडेंट हो गया था भाई। फिर बाद में जाकर के हमने समझा, मैंने कहा भाई तू गलत, तू बहन से नहीं तू भाई से बात कर रहा है। देन उसके बाद बड़ी मुश्किल से पीछा छुटवाया, फिर देन वी केम बैक टू आवर होम कंट्री। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नाम गलत बताया इन्हें, हर्ष की जगह अनुराग था, अनुराग की जगह हर्ष था। ब्लॉग पड़ा है भाई। तो ब्लॉग में ये सब कर रहे हो? मतलब ब्लॉग ऐसे स्टार्ट करा और फिर आगे बढ़ते हैं यार। ये आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ भाई, मेरे को ऑन मत करो, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये तो पढ़ लिया हमने आपके इंस्टा के कमेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने एक चीज देखी, जब आप उस शो में थे, बड़े शो में, तो उसमें आप कह रहे थे कि मैं 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्यों नहीं निकल पाए आप बाहर? भाई उन्होंने, मतलब हमने तो ऑफर कर दी थी भाई कि 2 करोड़। मैंने क्या ऑफर करी थी, मुझे नहीं पता था कि बाहर से क्या हो रहा है। मतलब बाहर, मैं बताऊं, मैं बाहर था, मैंने बाहर से सब देखा। तुमने अंदर से बोला 2 करोड़ रुपए मैं देने को रेडी हूं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बाहर तुम्हारे घर वाले कह रहे हमसे 4 करोड़ रुपए ले लो, इसे वहीं रखो, हमें चाहिए ही नहीं ऐसी औलाद। दाढ़ी वाली बेटी, दाढ़ी वाली क्या बेटी। भाई अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आएगा। इसमें हमारे साथ है एल्विश यादव, यूके राइडर वर्सेस वर्ल्ड। क्या मतलब, क्या करने वाले? इसमें मैं आपको एक कैटेगरी दूंगा। मान लो मैं कुछ भी बोल दिया मैंने कि ये आपको पूरी दुनिया में से फेमस लोगों में से किसी को मन कर, इंडिया में से यार, बाहर के तो उनका बोलना है कि मैं ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहूंगा इसको। ठीक है भाई। तो यू रेडी? आपका नाम ले सकते हैं? फेमस लोगों के नाम में आएगा ही भाई का नाम है ऑब्वियसली यार, सोचे समझे बिना ही करो। तो भाई मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि ये वाला अवार्ड खुल के नाम लेना। पहला अवार्ड है माँ बाप उस रात सो जाते अवार्ड। मतलब वो इंसान पैदा नहीं होना चाहिए था। हम एग्जैक्टली। अदनान 07। क्या हो गया अदनान के साथ? मेरा कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारे वाले सीजन में था वो? नहीं, मैं बताता हूँ, मेरे से कुछ नहीं हुआ था, बट मैंने कटारिया वाला सीजन देखा था उसका। सो मेरे को ऐसा लगता था, मतलब देखो यार, अपनी दुश्मनी उससे जिसकी हमारी भाई से दुश्मनी है। सो और कोई ऑब्जेक्ट, हमारे दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन। हाँ। दूसरा, इज्जत के पुनीत सुपरस्टार लग गए अवार्ड। भाई पुनीत सुपरस्टार, भाई ये अवार्ड लॉर्ड पुनीत को दिया जाता है। बिकॉज भाई मैं फॉलो करता हूँ भाई को इंस्टाग्राम पे। तो पहले तो भाई का कंटेंट वो बर्थडे विशेष वाला था। भाई आज की डेट में भाई नाली का पानी पी रहा है, भाई कीचड़ खा रहा है, भाई सीमेंट खा रहा है, भाई मैं मतलब गोबर भाई, मतलब बकरी के उसमें शिट में से फ्रेश स्टूल लेके खा रहा है। मैंने कहा भाई ये काम केवल लॉर्ड पुनीत कर फ्रेश सकता है। कंटेंट एकदम फ्रेश, लिटरली फ्रेश कंटेंट। बट वो भाई, हाँ मतलब ये काम केवल लॉर्ड पुनीत कर सकता है और कोई नहीं कर सकता भाई इंडिया में। You wanna try? नहीं भाई। Fresh everything? Thank you so Fresh much. juice? No, nothing. ये तो चलो गया अवार्ड। भाई अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई। भाई हमारा अलग सेगमेंट के लिए तुम तैयार हो? भाई क्या भर रखा है आपने इस पूरे शो में? अब ये क्या सिस्टम है, ये बताओ। भाई ये तगड़ा सिस्टम है। इस सेगमेंट का नाम है हमारा सोच का सामना। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और बहुत डिसेंट होंगे, मतलब ये पता लगेगा कि आपकी सोच कैसी है। सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे आंसर करने के लिए, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो इससे हम करेंगे थोड़ी सी मस्ती। एक बार मैं करके दिखा देता हूं क्या होगा इससे। मान लो आपने गलत जवाब दिया तो पहला क्वेश्चन, वो कौन सी चीज है जिसे लड़के अपनी पत्नी और बहन का तो देख सकते हैं लेकिन माँ का नहीं देख सकते? बर्थ।
तुम अपनी पत्नी और अपनी बहन का बर्थ देख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछो। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिसको करते हुए लड़कियां चिल्लाती हैं खूब पर लड़के कहते श्श? बताओ। 5 सेकंड दिए, ठीक है? ऐसी तो 5 4 3 2। कान छेदा ना, क्या है? लड़ाई झगड़ा। ओके। नेक्स्ट है भाई। भाई ऐसी कौन सी चीज है आपकी जो हमेशा गीली रहती है? भाई जीभ। गीली रहती है जीभ यार। इतने सारे क्वेश्चंस आपने पूछ लिए, यहाँ दो आपकी टीम हेल्प आउट ना करे। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ दो, मेरे को दो, ये पकड़ो, यहाँ दो। हाँ, भाई ध्यान से हमारे सस्ता शो है भाई, प्लीज भाई तोड़ मत देना बल्ब भाई। मैं लेट्स गो। ऐसी कौन सी चीज है जो जब फटती है ना तो आवाज नहीं आती? जब फटती है तो आवाज नहीं आती? बताऊं जवाब? तुम्हें पता है मेरा क्या होगा, ये तुमने चला हाँ, लिया। बताओ। रेडी? पहले आंसर बताओ भाई जो फटती है आवाज नहीं आती भाई, वो है दूध। वो बढ़िया, लो ठीक है, बराबर हो गया। ये लो। गंदा भी कर रही है क्या मुझे? आई से उड़ जाएगी। या अब मेरी बारी। बस से हो गया यार, खत्म करो। वो कौन सी चीज है जो लड़कियां पहली बार करवाने पे खूब चिल्लाती हैं? अब ये तो इसका आंसर तो पता है मेरे को, ये कान छिदवाने का। जब भी कान छिदवाती है लड़कियां तो बहुत चिल्लाती है। अब देखो, लो नाक छिदवाती है जब। तो कान और नाक में क्या डिफरेंस है अलग भाई? अलग टाइम पे छिदवाती है भाई, हमने ना देखी कोई लड़की इकट्ठी छिदवाती। ये सेगमेंट कैसा लगा हमारा? बढ़िया था, मस्त। इससे मुझे आपकी सोच तो पता लगी, वो आपकी सोच बड़ी गंदी है यार, मैं बिगड़ जाऊंगा आपके साथ रह के। तो कुछ वो करते हैं जिससे मैं कह रहा हूँ, आपने हमारा वाला सेगमेंट देखा ट्रूथ एंड शॉक? रिस्ट बैंड वाला एक सेगमेंट देखा था मैंने, आपका वायरल हो रहा था। वही लेट्स गो। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो ये है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? आपको सच बोलना है, ठीक है? पर अगर आपने मुझे ऐसा लगा कि आप झूठ बोल रहे हो तो मैं आपको दूंगा। ठीक है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, कभी किसी और की गाड़ी को अपनी गाड़ी बताया? आज तक नहीं बताया। जो भी गाड़ियां खरीदी, मतलब जो भी गाड़ियां मैंने अपने ब्लॉग्स में दिखाई हैं, वो हमेशा अपनी गाड़ी जब खरीदी तब बताया, नहीं तो आज तक कभी किसी थर्ड पर्सन की गाड़ी को अपनी गाड़ी बताया ही नहीं। बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सच कह रहा है लड़का, इसने कभी दूसरे की गाड़ी को नहीं बताया। बाइक का मुझे पता नहीं, गाड़ी तो इसने आज तक भाई साहब अपनी अपनी बताई। नेक्स्ट, लाइफ में कभी आपने वाइग्रा खाया? नहीं भाई, सच में नहीं खाया भाई। हम लोग भारतीय लोग हैं, वी बिलीव इन शीलाजीत सुप्रीमेसी। बिल्कुल झूठ लग रहा भाई, तो मार रहा हूं ना मैं। भाई नहीं खाए भाई। फीलिंग है भाभी, तो तुमने लंच में वैनिटी में वाइग्रा खा रहे थे तुम। मंगवाई भी तो आपने थी फिर। अच्छी बात तो है, खिला के क्वेश्चन पूछो और फिर करंट मारो। नेक्स्ट, कभी अपने फेम का फायदा उठाया? हाँ भाई, मैंने उठाया। मैं अपने फेम का बहुत फायदा उठाया भाई। मैंने उठाया है। नहीं, मेरे से पूछो भाई, मैंने उठाया है भाई। एल्विश भाई नहीं उठाया, बहुत सज्जन लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। ले हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है भाई। अब तो दर्द के लिए तो है ये, प्यार मस्ती के लिए थोड़ी है। पूछो भाई, आपको धीरे धीरे लाश बनाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट है, आपने वर्जिनिटी कौन सी एज में लूज करी, और लूज करी तो बॉयफ्रेंड कौन था? लड़की का बॉयफ्रेंड कौन था? स्किप कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन? हाँ, पास कर लो, लोग दे लो यार शौक। भाई कितनी इंटेंसिटी पे कर रहे हो, लग रहा है यार। अरे बहुत कम। हाँ हो गया, स्किप। बट भाई ये तो मेरे क्वेश्चन ये किसी काम के नहीं, मेरा भाई बिल्कुल झूठा आदमी है। बट मैं कहना चाहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट में आए, हमें बहुत मजा आया। हाँ भाई, क्रेजी मजा आया भाई। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा भाई यार, इतना टाइम निकाल के भाई साहब। ठीक है, मजाक सेट के सारी बात। लव यू मैन। लव यू टू। लव यू 3 बोलो जल्दी। अरे हाँ भाई, मैं बहुत प्यार करता हूँ। काश मैं अभी कह पाता ये चीज। बाकी गाइस, एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो एपिसोड हमारा, तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज करना। आप हमारे एपिसोड्स को इतना प्यार दे रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। ऐसे ही हमें प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, और कमेंट में बताओ कि आपको यहाँ पे कौन सा गेस्ट चाहिए अगली बारी। हम पूरी कोशिश करेंगे। यूके भाई तो हमारे भाई हैं, तो उनसे तो एक बार मैंने कही, मैं यूके भाई हमारे, बल्कि मैंने 400 कॉल करे कि यूके भाई आयो, तो वो आए।
क्यों यूके भाई? यूके भाई, हाँ यूके भाई, भाई ठीक है जी, ओके बाय बाय।